अपने संकल्प पत्र दे विच यह भी गल कही सी कि जेड़े हमारे परिवार जिन्हां दी इनकम 1,80,000 रुपए दे कम है, ऐसे परिवारां दी बहनों की रसोई दे विच साडी सरकार 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजण का काम करेगी। साथियों, मुझे खुशी है हमने उसको भी लागू कर दिया। आज हरियाणा दी बहनों की रसोई दे विच 500 रुपए का गैस का सिलेंडर साडी सरकार भेज रही है। ऊपर का पैसा हरियाणा सरकार उन्हां दे खाते विच पहुंचाउण दा काम कर रही है। साथियों, साडी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा दे विच 1.5 लाख मकान बना करके गरीब लोगों को दिते ने। और गरीब लोगों को मकान 1.5 लाख तो दिते हैं, पर जिन्हां गरीबां ते मकान बनाउण लई जगह नहीं थी उन्होंने 100 गज का प्लाट देने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र दे विच भी बोलिया सी, हमने कहा कि जेड़ा व्यक्ति शहर दे विच रहिंदा है और उसके पास रहने लई जमीन नहीं है, मकान नहीं बना सकता, हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके उन्होंने भी 30 गज का प्लाट देने का काम ये साडी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हरियाणा दे विच हमारे जिन्हां दी कच्ची छत है और जिन्हां ने अप्लाई जो करते ने उन्हां दे खाते दे विच साडी सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के तहत 80,000 रुपया पहुंचाने का काम कर दिया है। मुझे खुशी है कि हमने 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के ऐसे लोगों के खाते में 650 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम साडी सरकार ने किया है। साथियों, हमने एक बड़ा वायदा और किया सी, हमने ये वायदा किया सी अपने संकल्प पत्र दे विच कि जेड़े गांव दे विच लोकी रह रहे ने और जिन्हां दा मकान पंचायती भूमि ते बना है उन्हां दे उपर एक कानूनी तलवार लटकी रहती थी। हमने विधान सभा दे विच उस बिल नूं ला करके पास किया, एक्ट बना दिता कि उन लोगों को मालिकाना हक दिया जाए और ये काम साडी सरकार ने किया है। साथियों, साडी सरकार ने जेड़े पट्टेदार किसान ने लंबे समय से काश्त कर रहे सी उन्होंने मालिकाना हक नहीं था, साडी सरकार ने यह भी बिल विधान सभा दे विच ला करके उन्होंने मालिकाना हक पट्टेदार किसानों को देने का काम ये भी साडी सरकार ने किया है। साथियों, लाडो लक्ष्मी योजना हमने वायदा किया सी कि हम 2100 रुपया हम हरियाणा की बहनों को देने का काम करांगे, यहां भी वायदा किया सी। और मुझे अनुराग ठाकुर जी बैठे हैं, इन्हां दे हिमाचल दे विच भी वहां की सरकार ने भी वायदा किया सी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। भाई 1 साल रह गया, अज तक बहनें देख रही हैं कि जो वायदा किया सी वायदा पूरा नहीं होया और अज तक कोई पैसा बहनों तक नहीं पहुंचा। परंतु साडी सरकार ने 2100 रुपए देने का काम वायदा ये महिलाओं दे नाल कीता सी। अज साडी सरकार हरियाणा दे विच महिलाओं नूं 2100 रुपए देने का काम कर रही है। हमने उस वायदे नूं भी पूरा किया है। साथियों, हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब बड़ी यहाँ बाढ़ आई सी पंजाब दे विच, मेरे किसानां दी फसल भी चली गई, फसल भी खराब हुई है। और मैं तो एक दिन वीडियो भी देख रहा था मान साहब का, वो कह रहे थे कि साढ़े पास पैसे की कमी नहीं है, अगर किसी का मुर्गा भी मर जू उसके पैसे भी देने का काम साडी सरकार करूगी। ये भगवंत मान की वीडियो है। मैं हैरान था, मुझे पता लगा कि ये मुर्गे का पैसा देने का कम नहीं किया, परंतु मेरे किसान की जो फसल खराब हुई है ओदा भी पैसा देने का इन्हें कम नहीं किया। साथियों, साडी सरकार ने हरियाणा दे विच अगर किसी व्यक्ति का मकान गिरा या किसी व्यक्ति का पशु चला गया
मैंने 5 करोड़ रुपए के करीब उस मकान दा और पशु दा उसके पास मुआवजा पहुंचाने का काम साडी सरकार ने किया है 5 करोड़ रुपए का। अभी अब जो बड़ी बरसात अब इस विच प्राकृतिक आपदा आई है साथियों, साडी सरकार ने अभी किसानों की जो फसल भारी बरसात दे विच खराब हुई सी, साडी सरकार ने साथियों उन्हां दे खाते दे विच 116 करोड़ रुपए अभी पहुंचाने का काम किया है। अगर मैं पिछले 11 वर्षों की गल करूं, पिछले 11 वर्षों में साडी सरकार ने हरियाणा दे विच अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है 15,500 करोड़ रुपया किसान दे खाते दे विच पहुंचाने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों मैं पूछना चाहना है, यहाँ आम आदमी की सरकार है, भाई 4 साल तो आडी सरकार नूं हो गए, पिछे कांग्रेस की सरकार भी रही है। मैं उन्होंने भी पूछना चाहना है कि जब तो आडी सरकार थी या आम आदमी की सरकार थी, आपने किसानों की फसल का जो खराबे का मुआवजा कितना देने का काम किया है, ये बताने की गल करो। साथियों पंजाब के लोग अज पूछना चाहते हैं, साथियों अभी मान साहब एक बिल लेकर के विधानसभा के बीच खड़े हो गए। जो प्रधानमंत्री जी ने एक बिल पास किया सी, मनरेगा जो भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा सी, उसका नाम बदलिया और उसदे विच कई सुविधाएं अपने श्रमिकों को देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों जब ये विधानसभा के विच भी चुनाव आ गए ने, मान साहब तुरंत वो एक प्रस्ताव लेकर के विधानसभा के बीच चले गए, रेजुलेशन पास कर दिता। परंतु मैं देख करके उस रेजुलेशन को मैं बड़ा हैरान होया। मैंने कहा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई नीति भी नहीं है और कोई सुझाव भी नहीं है। भाई कोई इसके अंदर दिक्कत है तो कोई सुझाव तो देने का काम कर, परंतु ना कोई सुझाव है। मैं बड़ा हैरान होया। साथियों मैं बताना चाहना है, मैंने उसकी जांच जब गंभीरता से देखा, पंजाब की लगभग 50% पंचायतों के बीच ये बड़ा भ्रष्टाचार होया। जब हमारे शिवराज चौहान जी केंद्रीय कृषि मंत्री पंजाब के बीच आए तो यहाँ मजदूर साढ़े कृषि मंत्री जी ने मिले और उन्होंने शिकायत की थी कि यहाँ हमें मनरेगा के तहत पैसा भी नहीं मिल रहा और ठेकेदार की जेब में जाकर के ये कहीं ना कहीं जो सरकार चलाने वाले जो लोग हैं उन लोगों की जेब में चला जाना है। जब शिवराज सिंह चौहान ने उसको जाकर के देखा तो उसको बदलने का निर्णय लिया और ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। परंतु साडी सरकार ने श्रमिकों को मजबूत करने का ये बिल पास किया है। साथियों आज मेरे लिए ये बड़ी खुशी की गल है कि आज मुझे यहाँ मागी दे मेले दे विच आप सब दे विच आने का मौका मिले है। साथियों इस मागी मेले पर हम सब मिल करके आज एक प्रण लेने की आवश्यकता है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति हम जागरूक होंगे, समाज के प्रति राष्ट्र के प्रति हम समर्पित होंगे और यही श्री मुक्तसर साहिब की ये पवित्र धरती हमारे लिए एक संदेश है। यही मागी मेले की आत्मा है। आप सभी को दोबारा से मागी के पवित्र पर्व हमें ये संकल्प लेना है कि हमने आने वाले समय दे विच जो जुल्म ये आम आदमी सरकार ने जो पंजाब के लोगों के उपर कीते ने ओदा हमें हिसाब चुकाना पाऊ। इस पवित्र भूमि ते असी एक संकल्प लेकर के जाइए। मैं आप सबनों पुनः मागी दे इस पवित्र पर्व दी और लोहड़ी दे पर्व दी मकर संक्रांति दे पर्व दी मैं आप सबनों पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सब दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। एक जोरदार
ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब, तुहाडा तुसीं इन्ना टाइम